वाह, ये लड़की जो मन में है वो बक रही है और तुम इसकी बातों पे यकीन कर रहे हो। हमारे गले से शगुन का हार उतरवा रहे हो, वो भी इस सड़क चाप के कहने पे। सच में अर्जुन बेटा, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। और वैसे भी इस लड़की से पूछो तो सही कि पिछली 7 पुश्तों में किसके खानदान में किसी ने इतना महंगा हार देखा है, जो बड़ी जौहरी बनके उसका असली नकली बता रही है हमको। और अर्जुन, तुम क्या इसके कहने पे यहाँ पे कचहरी लगा रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? इसको सजा सुनाने के लिए। शायद इसको और भी बड़ी सजा पानी है तो इसकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। इस लड़की को हल्के में मत लो, अपनी मां पर गई है, कुछ भी कर सकती है। उर्वशी अपने गले का हार दो। मां, सुनार अंकल को बुलाइए। आज किसी को यहां हार के साथ साथ हार के भी जाना है। जीता हुआ भरोसा हार के। उर्वशी हार। नकली है। अरे कुछ भी नकली नहीं है, इसमें जड़ा एक एक हीरा, एक एक कीमती पत्थर, सब असली है ठाकुर साहब। अरे तो ऐसा बोलिए ना। थैंक यू सर, यही सुनना था। नमस्कार। नहीं, ये कैसे हो गया? इन लोगों ने मेरे सामने हार बदला था। थैंक यू उर्वशी, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं अर्जुन, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लगता है डैड ने इस ज्वेलर को सेट कर लिया है। अब इसका मुंह बंद रखने के लिए और पैसों का जुगाड़ करो। सुना तुमने? दफा हो जाओ यहां से, आओ। देखिए, अभी भी यहां से जाने का नाम नहीं ले रही। जरूर यहां टिके रहने के लिए कोई चाल सोच रही है। आप लोग रुकिए, हम अपने मित्र को फोन करते हैं। बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं, अब पुलिस ही इसका दिमाग दुरुस्त करेगी। अब और कोई रास्ता भी नहीं बचता। ऐसी चाल चलन वाली लड़कियों का इलाज ऐसे ही हो सकता है। पता नहीं इसकी माँ ने कैसी परवरिश दी है इसे। तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मेरी माई को नहीं। हेलो जायसवाल साहब। तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे खान बाबू, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। वो तो साबित हो गया। खुद तो किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालना चाहती तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नहीं खान बाबू, तुमने मुझे हमेशा हर मुसीबत से बचाया, मगर इस बार मेरी बारी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रज्जू को वहां अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी वो। भगवान, भगवान मेरी बच्ची का साथ देना, भगवान मेरी बच्ची का साथ देना। यही है वो लड़की, अरेस्ट कर लीजिए इसे। फोन पे तो आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ रहने के लिए क्या क्या साजिश की है इसने।
ठाकुर परिवार का पैसा हड़पने के लिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगी, इसलिए हमने आपको बुला लिया। और ऐसी ऐसी दफाएं लगाए इस पर कि जीवन भर याद रहे इसे। लेकर चलिए इन्हें, अरेस्ट कीजिए। सोच रज्जो, कुछ तो ऐसा होगा जो तुझे यहाँ रोक सकता है खाद बाबू को बचाने के लिए। मैं जा रही हूँ वापस। गाओ वो वीडियो भेजा है, तेरे ब्याह का वीडियो है खाद बाबू के साथ, देखना, मगर देख के उदास मत होना। नहीं, छोड़ो। कानून गवाह और सबूत दोनों मानती है ना? गवाही इन लोगों ने दी, सबूत मैं दूंगी। भगवान राम सिया के सामने उनकी मौजूदगी में रज्जो हो गई अर्जुन की। अर्जुन सिंह ठाकुर की धर्मपत्नी रज्जो। अब बोलो, कौन झूठा? किस जुर्म में मुझे जेल में डालोगे? पुष्कर जी, ये वीडियो से इतना तो क्लियर है कि इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता, और आपस में जो कोई भी आपका मामला है घरेलू, उसे बैठकर सुलझा लीजिए। और अगर फिर भी ये मामला नहीं सुलझता तो आप में से कोई भी पुलिस स्टेशन आ सकता है। चलिए। हैं? ये लोग सब क्या कह? बहू, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अर्जुन रज्जो को अपनी पत्नी स्वीकार करके उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा है, उसकी मांग भर रहा है। ये सब देख करके शादी को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना? चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अभी भी बताया ना, अर्जुन ने ऐसे हालातों में इस लड़की को बचाने के लिए ये सब किया। भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए, हालात कैसे थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि गांव वालों की मर्जी में अर्जुन की वही शादी हुई है, और गांव वाले होते हैं इमोशनल। कल को गए इस लड़की के सपोर्ट में सारे गांव वाले लाठी भाला गड़ासा लेके यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? और ऊपर से हम ठहरे जनप्रतिनिधि, विपक्ष कोई मौका नहीं चुकेगा हमारी इमेज को खराब करने की। बात महिला आयोग तक जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अरे ये वीडियो देखने के बावजूद भी अगर हमने इस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया ना, तो सीधे सीधे महिला आयोग के विरुद्ध जाना होगा। Oh no! इसका मतलब हम सब ट्रबल में हैं। All thanks to देवर जी। सच में जीजी, ये लड़की इस घर में टिकने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो कितनी जगह सही होगी। तुम चुप रहो जिलमिल, मीडिया को हम संभाल लेंगे। आप लोग बस इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालिए, बाकी हम सब मैनेज। नहीं हो पाएगा मैनेज, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अरे लोकल न्यूज चैनल पर दिन में 50 बार खबरें दिखाई देती है, नेशनल का नहीं कह सकते, लेकिन लोकल न्यूज में सबको पता चल ही जाएगा। अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा? सुनिए, अभी के लिए इस बात पे आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं। अभी हमें ये शादी को वैलिड मानना पड़ेगा, बाद में कोई प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हमें उर्वशी और अर्जुन की शादी को टालना पड़ेगा? जी हाँ भाई साहब, और केवल टालना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अर्जुन और रज्जो को इस घर में साथ में रहना भी पड़ेगा, पति पत्नी बनकर कुछ महीनों के लिए। एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करना है अभी हमें अपनी आजादी के लिए। कुछ दिन ये कैद कैसे काटेंगे इसके साथ? ये बहुत नाइंसाफी की भगवान। तुमने इंसाफ किया भगवान, जानती हूँ ये तरीका गलत था, मगर सब सही करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। ये बात तुम भी मान जाओगे खाद बाबू, कुछ दिन और सब जान जाओगे। मत मारी गई है क्या आप लोगों की? क्या क्या बोल क्या रहे हैं आप लोग? इस शादी को मान लेते हैं और कुछ महीने के बाद में इसका हल, वो भी
तब तक ये बला हमारे अर्जुन के साथ में रहेगी। अरे होश में भी है आप लोग? कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा यहाँ पर। मेरे अर्जुन की जिंदगी का सवाल है और बर्बाद कर देगी ये सड़क की गंदगी। क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? देवर जी, झिलमिल, आप लोग कैसे इतने जल्दी हामी भर रहे हो? क्योंकि अर्जुन हमारा बेटा है। अगर अर्जुन के जगह पे आपका अपना मुकुंद होता या सागर होता, तब भी आपको डर होता इन चीजों का। ये जो संस्थाओं के नाम गिना रहे हो ना, वो तब भी याद रहती। अरे भाभी, आज आप ऐसे क्यों? मतलब चुप रहिए, हम तब से सुन रहे थे। मन तो कर रहा था कि चीख चीख के रोए। कैसे कैसे आप लोग हमारी लल्ला की जिंदगी का मजाक बना रहे हो। बाबूजी, प्रताप जी, आप सब आज हमारे नजर में दोषी हैं। अरे हमारे अर्जुन ने उस लड़की के लिए इतना कुछ किया, अपनी माँ की कसम तक तोड़ी, और बदले में इस लड़की ने क्या किया? हमारे अर्जुन का भरोसा, विश्वास सब तोड़ दिया। इतना तक नहीं सोचा कि ऐसा करने के पहले हमारे अर्जुन का दिल कितना टूटेगा, कितना दुखेगा, कितना तमाशा बनेगा इसका, कितनी जगहसाई होगी इसकी। और जब कुछ महीने बाद आप लोग इससे कहेंगे कि हमने तुम्हें यहाँ पे खिलाया पिलाया, यहाँ रखा, तो अब तुम यहाँ से चली जाओ, तो आप लोगों को लगता है कि ये यहाँ से चली जाएगी, आप लोगों की बात मानेगी? कभी नहीं। अरे हमने तो इसे एक नजर में ही ताड़ लिया था। इसकी नजर हमेशा से हमारे अर्जुन पे थी। इस घर के रुपया पैसा जायदाद पे रही है, और इस तक उसको कैसे भी करके पहुंचना था। और अब देखो अर्जुन, ये धोखे से पहुंच ही गई। हम कुछ नहीं जानते। ये लड़की किसी भी मजबूरी में हमारी अर्जुन की बीवी नहीं कहलाएगी, मतलब नहीं कहलाएगी। ना कुछ महीनों के लिए, ना कुछ हफ्तों के लिए, ना कुछ दिनों के लिए, ना कुछ पलों के लिए, नहीं मतलब नहीं। कोई और हल निकालिए आप सब इसका, कोई और रास्ता ढूंढिए। हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके। ए लड़की, बोलना, क्या चाहिए तुम्हें? रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, क्या चाहिए बताओ? सब ले लो, लेकिन हमारे लल्ला को बख्श दो। हम हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने। लो, आंचल फैला के भी विनती कर लेते। देखो, अगर तुम्हें कोई हमारी बात का बुरा लग गया हो या तुम्हारा मन दुखा हो, और उसके बदले में तुम अब ऐसा करके हमारा मन दुखा रही हो, तो प्लीज उस रास्ते मत जाना। हमारे लल्ला को हथियार बना के हमसे मत लड़ो। अरे हम तो ऐसे ही हार मान लेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़े हैं। नहीं। समदन जी, संभालिए अपने आप को। अगर इस लड़की ने टेढ़ा रास्ता चुना है तो इसे सुधारने के लिए सिधाई से काम नहीं चलेगा। हमें पता है कि अब इसे सुधारने के लिए हमें किससे बात करनी होगी। कहा था ना लल्ला, सब बर्बाद कर देगी। देखो, एक झटके में ही सारी खुशियां छीन ली इसने। तुम्हारा और उर्वशी का घर
बसने के पहले ही उछाड़ दिए। भाई जल्दी आओ। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले, चलिए जी जल्दी। आइए। खाद बाबू भी ऐसे ही अकेले पड़े होंगे जब जब वो मुझे अपने परिवार के खिलाफ जाके बचाने आए होंगे। फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मुझे भी ये लड़ाई पूरी लड़नी ही होगी। उर्वशी, उर्वशी प्लीज दरवाजा खोलो। देखो हम जानते हैं कि सॉरी का मतलब नहीं है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, हमारी बात तो सुनो कम से कम। उर्वशी, उर्वशी प्लीज। रज्जू ने एक सेकंड में सब खत्म कर दिया। ये प्लान नहीं था हमारा। पता नहीं हम क्या करेंगे। हमारा हाल तो उस रज्जू से भी बुरा हो जाएगा। और रज्जू तो रास्ते पे भीख भी मांग लेगी, लेकिन हम क्या करेंगे? कहां से लाएंगे अब पैसे? उर्वशी प्लीज। क्या है? जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज एक बार दरवाजा खोलो ना प्लीज। नहीं, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से, सब खत्म हो गया है, सब कुछ। उर्वशी कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारी बात सुनो, ये बस कुछ महीने की बात है, उसके बाद कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। एक बार दरवाजा खोलो, हमारी बात तो सुनो तुम। प्लीज दरवाजा खोलो ना एक बार। उर्वशी प्लीज। हमने कहा था ना तुमसे, कितनी बार रोका था, रज्जो रज्जो मत करो, मत भागो उसके पीछे। हमारी तुम्हारी दोनों की फैमिली में सब बेकार कर दिया उसने। अरे हमारे मॉम डैड ने क्या बिगाड़ा था उसका? मेरी मॉम कितना रो रही थी, पता है तुमको? हमारे साथ तो पता नहीं किस जन्म का बदला ले लिया उसने। अच्छी भली लड़की को मंडप में छोड़ी हुई लड़की बना दिया। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई झूठन हो। उर्वशी क्या बोल रही हो तुम? ये तुम कुछ भी सोचे जा रही हो, प्लीज ऐसा मत बोलो ना। देखो तुम हमारे लिए वैसी हो जैसे तुम पहले थी। लेकिन अब तुम हमारे लिए वो नहीं रहे जो पहले थे। सच बोल रहे अर्जुन, कड़वा लगेगा, लेकिन हमें तो लग रहा है जैसे तुमने हमारे ऊपर चीट किया हो। टू टाइमिंग की है तुमने हमारे साथ। नहीं 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 उर्वशी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। प्लीज प्लीज, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो हमारे बारे में? रज्जो की वजह से। तुम्हारे साथ के बिना उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। और हमें तो लग रहा है कि ये सब एक तरफा नहीं है, तुम भी उससे प्यार करते हो। उर्वशी, हम तुमसे वादा करते हैं, उस लड़की ने जितनी बर्बादी फैलाई है ना, उसका हिसाब उसको चुकाना होगा। उसने हमारे अपने को रुलाया है ना, हम उसको दुगना रुलाएंगे। हम उसको ऐसे ही जीतने नहीं देंगे उर्वशी। उर्वशी लेकिन प्लीज तुम हमारी बात तो सुनो कम से कम। अर्जुन तुम जाओ, मम्मी जी के पास जाओ, उनका ध्यान रखो, हम ठीक है। हमारे लल्ला के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? हे राम जी, क्या कमी रह गई हमारी पूजा में? क्या कमी रह गई हमारे पूजा में? मामा प्लीज शांत हो जाइए। एकदम से शांत कर दो हमको, ये सारा का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। घर में पूरा बवाल मचा, वो हम ही तो लेकर आए हैं, हम ही तो जिम्मेदार है ना इस सबके। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमारे बच्चों से इस उम्र में आकर। भाई साहब शांति रखिए, परेशान होकर क्या होगा? अपना ही खून जलेगा ना। ठीक कह रहे हैं आप, कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे खून नहीं खून जलाया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि ही नहीं काम कर रही, हमारी बंद हो गई है। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके सामने हाथ फैलाएं? गिड़गिड़ा कि भाई इस मुसीबत में फंसे हैं, इसका कोई हल निकाल दो। पापा फिलहाल के लिए ये फैसला ले लिया है हमने।
रज्जो के लिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।